बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाकाल नगरी उज्जैन की बात से। तो आज महाकाल लोक का लोकार्पण होना है। महाकाल लोक को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वायुसेना के विमान से इंदौर पहुंचेंगे। शाम 4:30 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंदौर एयरपोर्ट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा करेंगे अगवानी। इंदौर से उज्जैन हेलीपैड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उज्जैन हेलीपैड पर मंत्री भूपेंद्र सिंह करेंगे अगवानी और शाम 5:25 पर महाकालेश्वर के दर्शन और पूजन करेंगे। शाम 6:25 से 7:05 तक राष्ट्र को समर्पित करेंगे महाकाल लोक। कार्तिक मेला ग्राउंड में जन समारोह में शामिल होंगे और IBC 24 पर दिल्ली से लेके इंदौर और इंदौर से लेकर जो 60 किलोमीटर की दूरी है उज्जैन, वहां पर पल पल की तस्वीर अगर कोई भी न्यूज चैनल दिखाएगा तो वो आपका अपना न्यूज चैनल IBC 24। लगातार पूरे दिन भर से आप जुड़े रहिए IBC 24 पर। हर जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी यहां पर। और सही तरीके से इंदौर एयरपोर्ट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अगवानी करेंगे। इंदौर से उज्जैन हेलीपैड पहुंचेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उज्जैन हेलीपैड पर मंत्री भूपेंद्र सिंह करेंगे इनकी अगवानी और शाम 5:25 पर महाकालेश्वर के दर्शन और पूजन करेंगे। शाम 6:25 से 7:05 तक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और क्या ये बात आप जानते हैं, आज 40 देशों में इसका लाइव प्रसारण होगा। महाकाल लोक का 40 देशों में लाइव प्रसारण होगा, 40 देशों में, और इसकी बाकायदा व्यवस्था की गई है। और आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि जो गांव के भी, शहरों के भी मंदिर है, वहां भी ये इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। उज्जैन के लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। महाकाल लोक के लोकार्पण की घड़ी आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई करेंगे। दुनिया भर के 40 देशों में महाकाल लोक के लोकार्पण का प्रसारण होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने 40 देशों के NRI पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी है। कैसा है ये माया लोक जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है? देखिए महाकाल का दिव्य लोक। आकाशे तारकलिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंग यत्र नमोस्तुते। अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। भूलोक के अधिपति महाकाल मां क्षिप्रा के तट पर अवंतिका में साक्षात विराजते हैं। यहाँ सबसे बड़ा शिव दरबार महाकाल लोक बनाया गया। महाकाल कॉरिडोर के करीब 940 मीटर लंबे रास्ते को महाकाल पथ का नाम दिया गया है। महाकाल पथ पर 25 फीट ऊंची दीवारों पर 52 भित्ति चित्रों के जरिए शिव सृष्टि और माता क्षिप्रा की पौराणिक गाथाएं बताई गई हैं। कॉरिडोर में पत्थर और फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनी 190 प्रतिमाओं के जरिए भगवान शिव की अलौकिक कथा का दिव्य चित्रण किया गया है। महाकाल पथ पर लगे 108 स्तंभों में प्रत्येक पर नटराज की एक अनूठी मुद्रा उकेरी गई है। यहाँ देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। करीब 750 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में 316 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। महाकाल लोक बनने से मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन का एक नया सर्किट तैयार हुआ है। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, खंडवा में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, खरगोन में महेश्वर, धार में मांडू, देवास में चामुंडा माता मंदिर, इंदौर में खजराना गणेश और मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर। साथ ही पूरा मालवा निमाड़ धार्मिक पर्यटन का एक नया केंद्र बनकर उभरेगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे खास महाकालेश्वर में
दुनिया का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद अब इस पुण्य भूमि से श्रद्धालु अतुलनीय, अकल्पनीय और अविस्मरणीय यादें जीवन भर के लिए साथ ली जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। महाकाल लोक से जो हमारे कैमरा पर्सन और हमारे पत्रकार बंधु कवर कर रहे हैं, उन्हें हम महाकाल के महारथी कह रहे हैं। महाकाल के महारथी की सदस्य शालिनी हाडिया हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी, बल्कि जुड़ भी गई हैं हमारे साथ। शालिनी, आप तो लगातार कवर कर रही हैं, 8 तारीख से ही लाइव बुलेटिन के जरिए वहां बता रही हैं। जरा बताइए, आज जो है सबसे अहम दिन है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी दिख रही है। जरा बताइए आज के माहौल के बारे में हमारे दर्शकों को। राहुल, बिल्कुल जिस पल का इंतजार था, जिस दिन का इंतजार था, वो घड़ी बिल्कुल आ चुकी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंचने वाले हैं। करीबन 5:25 पर वो उज्जैन की धरती पर कदम रखेंगे और सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर आएंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ राहुल आपको कि कितना भव्य और कितना सुंदर पूरा जो महाकालेश्वर मंदिर है उसको सजाया गया है। 2500 कुंटल फूलों से ये पूरा जो प्रांगण है इसको इसी तरह से सजाया गया है और शाम के समय यहाँ पर लाइटिंग भी होगी, तो बेहद ज्यादा दिव्य और अद्भुत नजारा जो है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के अंदर पहुंचेंगे, वो गर्भगृह में जाएंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। चूंकि उनका जो समय है वो 5:25 का है, ऐसे में वो जल अभिषेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन विधि विधान से जो पूजा है वो किया जाएगा। उसके उधर की मैं तस्वीरें दिखाऊं तो रेड कारपेट भी बिछाया गया है, जिससे एक भव्य स्वागत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जाए। खास बात यह है कि यहाँ पे जो सजाए गए फूल है वो देश भर के अलग अलग जगहों से मंगाए गए हैं। भक्तों को किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो और बाबा महाकाल के दर्शन जितने भी भक्त है वो आसानी से कर सके, इसीलिए इस बार व्यवस्थाओं में बेहद ज्यादा बदलाव किया गया है। राहुल, जहां मैं खड़ी हूं वहां पर हमेशा ही भक्त नजर आते हैं, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। केवल जो प्रबंधन के कर्मचारी है वो यहाँ पर तैनाती दे रहे हैं, सफाई कार्य कर रहे हैं और सिक्योरिटी देख रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर आम जनता का जो प्रवेश है उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं रेड कारपेट के माध्यम से एक बड़ा ग्रैंड स्वागत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले गर्भगृह में वो दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद वो यहाँ से सीधे ही महाकाल लोक, जो सरकार का बेहद ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, वहां पर पहुंचेंगे। खास बात यह है कि श्रद्धालुओं को इस दौरान किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सभा मंडल जो है, नंदी हॉल जो है, कार्तिकेय और गणेश मंडल, इन सभी जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस रहेगी और भक्तों के जो दर्शन है वो कार्तिकेय मंडल से कराए जाएंगे। यानी किसी भी तरह का जो दिक्कतें हैं, जो परेशानी है, उसका सामना भक्तों को नहीं करना पड़ेगा। मोदी जी जब आएंगे उसके कुछ समय पहले जरूर भक्तों को रोक दिया जाएगा सुरक्षा के मद्देनजर। तो ये अद्भुत तस्वीरें मैंने आपको यहाँ की दिखाई। वहीं अगर मैं बात करूँ महाकाल लोक की, तो सरकार ने इसको बेहद ज्यादा दिव्य रूप से बनाया है। पहले चरण के अंदर इसको बेहद ज्यादा अलौकिक, अद्वितीय लुक देने की कोशिश की है और जिसका इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुंचेंगे, नंदी द्वार पर से वो एंटर करेंगे और उसके बाद 15 फीट की शिवलिंग बनाई गई है और उस शिवलिंग का लोकार्पण के माध्यम से पूरा महाकाल लोक का जो उद्घाटन है वो हो जाएगा। उसके बाद विजिट भी वो पूरे महाकाल लोक को करेंगे। उसके बाद कार्तिक सभा मेला लगा है, वहां पर वो सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। इसमें मालवा निमाड़ क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में लोग जो है उन्हें सुनने के लिए पहुंचेंगे।
उसके जस्ट बाद जो शिप्रा की आरती होती है, बेहद ज़्यादा दिव्य अद्भुत नज़ारा होता है, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। इससे भी ज़्यादा खास ये कि इस दौरान वो 200 से ज़्यादा देश भर से बुलाए गए साधु संतों के साथ भी मुलाकात करेंगे, उनके विचारों को जानेंगे। ये नज़ारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर है। अगर मैं बात उज्जैन नगरी की करूं तो वो पूरी तरह दुल्हन की तरह सज चुकी है। राहुल, जहां नजर डालेंगे ऐसा लगेंगे कि दीपावली उत्सव मन रहा है। 24 अक्टूबर को दीपावली है, लेकिन उज्जैन नगरी ने आज ही जो दीपावली है वो मना ली है। सड़क का कोई एक ऐसा कोना नहीं बचा है जहां पे आपको जगमग लाइटिंग नजर नहीं आ रही हो। जिस जिस जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा, वहां पर बेहद ज्यादा खूबसूरती के साथ सजाया गया है। जगह जगह उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं, लाइटिंग की गई है, और सबसे खास रात को ये नज़ारा और भी ज़्यादा अद्भुत रहेगा, क्योंकि महाकाल लोक को अगर वाकई में देखना है तो वो रात के समय, क्योंकि जब जगमगाहट होगी, लेजर शोज होंगे, वो नज़ारा बेहद ज़्यादा अद्भुत है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने वही समय तय किया है जब वो महाकाल लोक की खूबसूरती को करीब से देख सके, शिव के अलग अलग रूप को देख सके, अलग अलग चीज़ों को समझ सके। इसके साथ ही चूंकि ये प्रोग्राम जो है ये विश्व स्तर का है, इसीलिए 40 देशों में इसको सीधे कनेक्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं वहां पर लाइव कवरेज दिखाया जाएगा, जिससे से ज्यादा श्रद्धालु जो है, ये जो अतुल्य क्षण है उसके साक्षी बन सके। तो पूरी तैयारियां हो चुकी है। सुरक्षा के मद्देनजर अगर मैं बात करूं तो पीएम जो है 5 कवर से रहने वाले 5 लेयर सिक्योरिटी उनके साथ तैनात रहेगी, यानी सिक्योरिटी में किसी तरह की चूक ना हो, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही अलग अलग कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट के हर जगह से बुलाए गए हैं, यानी सुरक्षा प्रबंधन हर एक मायने में, यानी हर चीजों को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। तो विस्तार से शालिनी हार्डिया ने पूरी जानकारी आपको दी है, एक एक पल की जानकारी दी है जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। और उन्होंने कहा कि दिवाली की तरह, यानी 24 अक्टूबर से पहले ही उज्जैन और इंदौर में दिवाली मनाई जा रही। बहुत शुक्रिया शालिनी हार्डिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका, थैंक यू सो मच। और बिलासपुर से खबर है, सुभाष कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है, पाइप की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है। खबर यह है सिविल लाइन इलाके की यह घटना है, सिविल लाइन इलाके की घटना। बिलासपुर के सुभाष कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, पाइप की दुकान में आग लगी। जितेंद्र, क्या अब तक आग पर काबू पा लिया गया है कि यथास्थिति है? देखिए, एक बड़ी घटना थी, हालांकि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जिस तरह से घटना हुई है बड़ी घटना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में अगर बात करें तो एक साथ नीचे दुकानें हैं, ऊपर लोग रहते भी हैं। ऐसे में जिस तरह से आग लगी थी, पूरी रात यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम ने जो यहाँ पर आग बुझाने का प्रयास किया है, इसको लेकर जमकर मशक्कत भी करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि जो सुभाष कॉम्प्लेक्स है उसके दूसरे माले पर ऑटो पार्ट्स के एक व्यापारी ने अपना गोदाम बनाकर रखा हुआ था, और वहीं पर आग लगा था, जिसके बाद देखते देखते आग ने यहाँ पर भीषण रूप ले लिया। और आसपास के जो दूसरे लोग जो वहां पर रहने वाले थे उनको भी वहां से बाहर निकाला गया। और देर रात तक अगर बात करें तो यहाँ पर जो दमकल की टीम है, यहाँ पुलिस की टीम है, वो यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश करती रही। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद अब जाकर आग पर काबू पाया गया है, लेकिन ये भी स्पष्ट नहीं है कि आग किस वजह से लगा। हालांकि माना जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगा होगा। अभी भी अगर बात करें तो जो फायर की टीम है वो नजर रखे हुए है ताकि दोबारा यहाँ पर आग ना भड़के। फिलहाल यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया है। शुक्रिया जितेंद्र थवाइट इस जानकारी के लिए आपका, यानी आग पर काबू पा लिया गया है और ऐसा अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट एक वजह होगी जिससे आग लगी है। और आज राजधानी रायपुर में एक बार फिर जमकर बारिश हुई। करीब 1 घंटे बारिश में ही शहर के प्रमुख सड़कों में जलभराव की स्थिति बन गई। कई इलाकों में सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भर गया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। राजधानी रायपुर में बारिश एक बार फिर आफत लेकर आई है और अचानक जो बारिश हुई, जो इतनी जोरदार बारिश हुई, उसका असर आप देख सकते हैं कि शहर के कई इलाकों में ऐसे पानी भर गया है।
ये रजमंदा मैदान इलाका है और तमाम बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज यहाँ पर हैं और उसके बावजूद यहाँ पर क्या स्थिति आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पानी भर गया है। और ये महज 1 घंटे की बारिश में ये हाल है, जबकि नगर निगम की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं कि जल भराव की स्थिति नहीं होगी, पानी निकासी तुरंत हो जाएगा। लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि 4 पहिया वाहनों के चक्के तक जो हैं वो इस डूब चुके हैं, जो जल भरा हुआ है। और दुपहिया के कई सवारी दुपहिया वाले हैं जो बीच में ही फंस चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है यहाँ पर आज की जो स्थिति हुई है। और इससे नगर निगम प्रशासन को जागना चाहिए कि किस प्रकार से लोगों को राहत पहुँचाई जा सके। यहाँ कैमरामैन योगेन मिश्रा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और इधर रायपुर के ब्राह्मणपारा में गुरुवार से लापता 12 साल का बच्चा पुलिस ने माना बाल गृह से बरामद कर लिया है। लेकिन इस मामले में बाल कल्याण समिति की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बाल कल्याण समिति ने बच्चे के नगर घड़ी चौक से जिस समय उठाया था उस समय बच्चा ने समिति के लोगों को अपना नाम, पता, पार्षद का नाम और इलाके की जानकारी दी थी। संदीप शुक्ला ने जानकारी ली है, आपको सुनाते हैं। रायपुर के ब्राह्मणपारा से गुरुवार को एक बच्चा लापता हुआ था, वो बरामद हो गया है। लेकिन इस मामले में बाल कल्याण समिति की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गुरुवार को ही बाल कल्याण समिति ने उस बच्चे को रायपुर कोर्ट के पास से उठा लिया था, लेकिन सोमवार शाम तक ना तो पुलिस को सूचना दी गई, ना तो परिजन को सूचना दी गई। अभी आप लोग माना लेने गए, बच्चे से बात हुई तो क्या क्या बच्चे ने बताया है? बच्चे ने बताया है मेरे को कि मम्मी मेरे को सीधा वहाँ से उठा लिए हैं करके बोल रहे हैं, घड़ी चौक से। तो मैं बोली कैसे ऐसे उठा लिए, तू बताया नहीं क्या कुछ करके? तो बोल रहा है कि मैं सब चीज़ बताया हूँ, पार्षद का नाम बताया हूँ, मम्मी पापा का नाम बताया हूँ, आमापारा में रहता हूँ, आधी तिवारी में पढ़ता हूँ करके फिर सब बताया इसने। अच्छा, ये बच्चा चोर गिरोह की अफवाह भी फैली थी। हाँ। इसमें इस दौरान तो और बड़ी ये लापरवाही, क्योंकि मीडिया में लगातार चल भी रहा है। आपकी क्या हालत थी जब ये गायब था? तब आप लोग तो देखे हो मेरा हालत कैसा था। मैं अपने बच्चे आज 5 दिन हो गया है ना, आज मेरे को ठीक लग रहा है। 4 दिन में कैसे करके काटी हूँ, एक एक पल एक माँ ही जान सकती है। वहाँ पे जब बात किया गया कि भाई 5 दिन तक आपने बच्चे को क्यों रखा, तो एक तो मैडम बोल रही थी कि वहाँ पे छुट्टी भी था। तो भाई छुट्टी था तब भी आप एक माँ से किसी बच्चे को कैसे दूर कर सकते हो? इस तरह की लापरवाही 5 ये मारपीट भी हुई, बच्चा बता रहा है। अब बच्चा वो कह रहा है कि मैं उधर पे अपने पार्षद का नाम बताया हूँ, मम्मी का नाम बताया हूँ, उसके बाद में उसे मारे हैं। बच्चे से भी हम बात करेंगे और चेहरा आपको हम नहीं दिखा पाएंगे, कुछ नियम है। तुमने बताया था बेटा सबको नाम अपना? हाँ। क्या बताया था बताओ? मैं कहाँ रहते हो और क्या पार्षद का नाम क्या है बताए थे? हाँ, आकाश दुबे। क्या नाम है पार्षद का? आकाश दुबे। कहाँ रहते हो तुम? आमापारा। ये बताए थे? हाँ। तो अभी सुने नहीं क्या तुम्हारी बात उन लोग? गोलपाड़ा भी बताया था। इसका फोटो वायरल हो रहा था कि ये किडनैप हो गया, बच्चा चोर गिरोह से उठा के ले गया है। पूरे प्रदेश की पुलिस परेशान है अफवाह से, हर आदमी परेशान है प्रदेश का ऐसी अफवाह से। उस बीच में इतनी बड़ी लापरवाही बाल कल्याण समिति की देखने को मिली है। अब देखते हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इन लापरवाह अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। और इस बीच और एक बड़ी खबर है, आज सैफई में होगा मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार। रक्षा मंत्री समेत बड़े नेता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जाएंगे। मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। कमलनाथ भी अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे। और ये आपका अपना न्यूज चैनल है जिसने ये बताया था कि गुरुग्राम से सीधे सैफई आएंगे, वरना कुछ लोग तो कह रहे थे कि वाया लखनऊ सैफई आएंगे। ये IBC 24 ने सबसे पहले जानकारी दी थी कि गुरुग्राम से सैफई उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जाएंगे। और आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ।